हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। बीजेपी एक गांव फिर धर्मांतरण के मुद्दा में सड़क में उतर गए है। तय रणनीति के तहत बीजेपी रायपुर शहर के लगभग हर प्रमुख थाना में जाकर धर्मांतरण करिया मन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते। धर्मांतरण के हल्ला देख के अब सवाल ये उठाते कि वास्तव में धर्मांतरण हुआ थे या ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। आज एक रूप हरमन पंचायती करबो ओखर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा। धर्मांतरण लेके सड़क में फेर उतरीस बीजेपी पर धर्मांतरण बड़े मुद्दा का राजनीतिक मुद्दा है। धर्मांतरण 19 तारीख रविवार को हम प्रभात फेरी निकालेंगे। श्री राम जय राम के उद्बोधन के साथ हम लोग निकलेंगे। सारे लोग प्रभात फेरी में सभी वार्डों में होगा, 70 वार्डों में होगा, बीरगांव में होगा, माना पंचायत क्षेत्र में होगा। उसके बाद भी नहीं चाहते तो 21 तारीख को सभी थानों में अलग अलग नेता के नेतृत्व में हम गिरफ्तारी देंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। बीजेपी के तेवर और शहर बीजेपी अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी के बयान सुन के लगते कि प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दा जल्द शांत होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजधानी के सब्बो 16 मंडल के थाना में जाके धर्मांतरण करैया मन के खिलाफ ज्ञापन सौंपी। एकर संगे संग धर्मांतरण के विरोध करैया मल्ला 5 दिन गिरफ्तारी रद्द करके रिहा करे के मांग करी। बीजेपी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी के नेतृत्व में फाफाडी मंडल के कार्यकर्ता गंज थाना पहुंचे। इसने भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सिविल लाइन और मोह थाना में घलोक शिकायत पत्र सौंपी। श्रीचंद्र सुंदरानी कहिन कि जब तक धर्मांतरण करैया मन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई ओखर मन के धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रही। ये मुद्दा में पूर्व मुख्यमंत्री घलोक आंदोलन उग्र करे के बात कही। 19 तारीख रविवार को हम प्रभात फेरी निकालेंगे। श्री राम जय राम के उद्बोधन के साथ हम लोग निकलेंगे। सारे लोग प्रभात फेरी में सभी वार्डों में होगा, 70 वार्डों में होगा, बीरगांव में होगा, माना पंचायत क्षेत्र में होगा। उसके बाद भी नहीं चाहते तो 21 तारीख को सभी थानों में अलग अलग नेता के नेतृत्व में हम गिरफ्तारी देंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। धर्मांतरण का इतना बड़ा मुद्दा और इस इशू को लेकर सरकार की खामोशी समझ के बाहर है। तो अब तो वक्त आ गया है, 3.25 साल हो गए हैं, सरकार को उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो और आने वाले समय में आंदोलन करेगी जन समस्या को लेकर। एती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि धर्मांतरण के कोनो मुद्दा नहीं है, जबकि पहली घरों बीजेपी कार्यकाल में सबले ज्यादा चर्च बने हैं। ओमल्ला कुछ नहीं आए, ओखर मन करा कोनो मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो केवल एक मुद्दा है धर्मांतरण के बाद। जबकि लॉकडाउन लगा था, कोरोना का संकट रहा है और ऐसे में धर्मांतरण के बाद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे ज्यादा चर्चे उसी कार्यकाल में बना है। तो उसके बाद भी ये लोग अब उनके पास कुछ है ही नहीं और उनको उसके अलावा कोई आता भी नहीं। प्रदेश के सियासत में ये दरी धर्मांतरण के गूंज सुनाई पड़त है। अब देखना होगी कि अवैया चुनाव में धर्मांतरण के मुद्दा बीजेपी पर कद का कारगर साबित होगी या एक घाव फिर किसान और विकास ही मुद्दा बनी। रायपुर ने राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण ला बड़े मुद्दा बनाए की तैयारी करत है। जिन हिसाब से अगस्त से हमन की यात्रा आंदोलन शुरू हुए, इसे लगा था कि 2023 चुनाव में धीरे धीरे करके धर्मांतरण एक बड़े मुद्दा बन सकते। और काका हुई समझने की कोशिश करो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस अगर कैसे काउंटर करिए, कांग्रेस पर का ही धर्मांतरण के अलावा कोई और मुद्दा है कहा। जैसे कि हम भूपेश बघेल जी सुनत रहे कि एक मन में कोई मुद्दा नहीं बचे कहा थे। आरोप प्रत्यारोप चला थे। आज हमारे साथ जुड़ा थे 2 खास मेहमान, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर विनय जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी। दोनों बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। नवीन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। तेवर देख के तो यही लगा था कि 2023 के बिल्कुल पटकथा स्क्रीन पे सब तैयार हो गए। धर्मांतरण एक बड़े मुद्दा है आपन पर।
देखो अंशुमन भैया, मैं पहले भी बोले हूँ कि धर्मांतरण हमारे लिए मुद्दा न है। ये है जन समस्या है कि भाई जनता के बीच में कोई व्यक्ति लालच प्रलोभन दे के ओला धर्मांतरित करावत हवै, तो ये जन समस्या है। जन समस्या कर सकती है कि धर्म जब परिवर्तन होते तो ओकर से पारिवारिक रचना खराब हो जाते, परिवार के बीच एक मतभेद हो जाते और कहीं न कहीं समाज और जो जाति व्यवस्था है या धर्म की जो व्यवस्था है वो में कहीं न कहीं बहुत बड़े प्रभाव पड़ते। और ये जो है जो प्रभाव पड़ते ओकर से कहीं ना कहीं ये पूरा अशांति के माहौल पैदा होके शुरू हो जाते। तो भाई जब ये कोई जब समस्या खड़े है हमारे बीच में और लगातार हुआ थे, ओकर शिकायत हुआ थे, ओकर जो है पाए जाते मीडिया प्रिंट मीडिया में सब छपा थे, ओकर बावजूद भी ये सारा चीज सबूत होए के बाद भी सरकार के द्वारा एमा मौन धारण करके बैठना और एमा कोई जांच के, एमा कोई कार्यवाही के, एमा कोई बात के कोई बोलना ही नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं करना है कि अगर ऐसा कोई घटना हुआ था ओकर ऊपर कार्रवाई होई, ये भी बात एमन अपन मुंह से तो नहीं बोल पावा का सबूत और बाकी चीज प्रस्तुत करे हो नहीं बोल पावा थे, तो एकर मतलब है कि एला मौन समर्थन है ओला। हाँ, आप मन का कोई सबूत प्रस्तुत करो जिससे कि हमेशा दावा करते हैं जी। जी सबूत प्रस्तुत करें ना। मानपुर मोहला थाना क्षेत्र में कहगांव हवे, कहगांव वहाँ 25 परिवार जो है धर्म परिवर्तन करे, ओकर सामाजिक बैठक होए, सामाजिक समस्या खड़ा होके समाज में ओकर बहिष्कार के बात हुआ थे, तो ये एकर शिकायत थाना में गए है, तो थाना में जाए के बाद भी उमन हकाबर ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इसने जो है हमार ये पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई से तो ओकर शिकायत करी से हम, तो वहाँ जो है हमारे कार्यकर्ता मतलब जेल में डाल दी से मन शिकायत में अभी तक कुछ नहीं हुए हैं। जे व्यक्ति खुले आम कहा थे कि संविधान ला फाड़ देना चाहिए कहा थे, ते आदमी ला ओकर ऊपर भी एक कार्रवाई नहीं करी। जे आदमी कहा थे कि हम धर्मांतरित कराबो को अकर में दम है रोक ले कहा थे, वो व्यक्ति के ऊपर मन कार्रवाई नहीं करा थे। कुकुर बेड़ा में जाके देखो, रायपुर सरस्वती नगर थाना में वहां भी शिकायत मिले। डॉक्टर जायसवाल, सुना तो आप नवीन जिला ये कहा थे कि भाई छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुद्दा नहीं जन समस्या है, अब आप मन ला वीडियो दे दें, हलफनामा दे दें, सबूत दे दें, ओकर बाद भी आप मन कुछ कार्रवाई नहीं करा, तो मौन समर्थन है कहा था, आप मन पर आरोप लगा थे। अंशुमन जी, जे तरीका से हमार जो माननीय पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन मार्कंडे जी अपन बात रखे हैं, निश्चित रूप से मान लो, और जे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता मन एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है जो धर्मांतरण के मुद्दा ला बार बार उठाए के काम करते हैं, में धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अंशुमान जी, निश्चित रूप से मान लो कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव के जो उल्टा गिनती जो है वो चालू हो गए हैं, और उल्टा गिनती चालू हो गए हैं, और जो ये पार्टी के जो मूल सिद्धांत थे भारतीय जनता पार्टी के, ये संविधान में विश्वास करे वाले पार्टी नहीं है। ये आजादी के समय से आप देख लो, जो आरएसएस के जो मूल जो नेता आजादी के समय भी जब गांधी और नेहरू जब देश के आजादी के स्वतंत्रता के लड़ाई लड़े के काम करत रही, तो वो समय भी जो दो आरएसएस के मूल के जो नेता है और जो मुस्लिम लीग के जो नेता है, ये हिंदू और मुसलमान के बखेड़ा जो है वो खड़ा करने के काम शुरुआत से करे के काम एमन के है। और निश्चित रूप से अभी भी जो ये बात करत रहे समर नवीन मार्कंडे जी की जाति व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था इनमें बिगड़ते हैं और ये सामाजिक संरचना बिगाड़े के काम करते, जो धर्म परिवर्तन है। माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से ये बोले हैं कि अगर कोई भी धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण के कोई सबूत है तो ओला प्रस्तुत करो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बखेड़ा खड़ा करने में ध्यान एमन के है। तो आप ये मानते हो कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं होते? एक भी ऐसा कोई FIR कराए के काम एमन के नेता मन नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अब चुनाव अंशुमन जी, एक भी धर्मांतरण जो है, जबरिया धर्मांतरण के जो केस है वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार के रहते तो नहीं हो सके। काबर की माननीय मुख्यमंत्री के भी बयान अभी आप सुने हो, ये स्पष्ट कहना है कि एक भी ऐसा कोई जबरिया धर्मांतरण का कोई केस है तो ओला ये प्रस्तुत करें, FIR करें, लेकिन ये कोई भी सबूत या कोई भी गवाह ऐसा प्रस्तुत करे की स्थिति में तो नहीं है। नवीन जी, आप कल भी हम अपनी चर्चा करते हैं पंचायती में, विनय जी, नवीन जी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की ये कहना रही कि मैं थाना चलूं, सुबह हरिद्वार जुड़े रही कहा कि मैं थाना चलूं, आप सबूत प्रस्तुत करो इसे करके। अभी नवीन जी कहा थे कि हम हलफनामा दे हैं, ना वीडियो फुटेज भी दे, मैं सुंदरानी जी की बाइट सुनत नहीं होकर पहली में है, और सबूत भी देन कहा थे। विनय जी, मोर आवाज मिला था आपला? मैं चुनौती देत हूँ अंशुमन जी, नवीन मार्कंडे जिला कि एक भी मोर साथ चले। जी अंशुमन जी, मोर आवाज मिले थे? हाँ बिल्कुल मिला थे। हाँ, चुनौती देवा तो आप मन नवीन जी ला। हाँ आगे अंशुमन जी, मोर आवाज मिले थे आपला? हाँ बिल्कुल मिला थे। मैं चुनौती देत हूँ, हाँ नवीन जिला चुनौती देत हूँ, मोर साथ चले और बताए कौन सा जबरिया धर्मांतरण हो इससे, और ओकर साथ अपन कार्रवाई में कोई ढील ढाल हुई तो नवीन जी ये डिबेट की बात हुई नवीन जी। लेकिन निश्चित रूप से अंशुमन जी, एमन के देखे चुनाव आगे से और एमन का जो मूल मुद्दा है, मैं एक चुनौती स्वीकार कर रहा था। मानपुर मोहला थाना क्षेत्र में कहगांव है, कहगांव वहाँ के कहगांव के ग्राम पंचायत कहगांव के 25 परिवार है धर्म परिवर्तन करे है, और शिकायत वहाँ थाना में होए है, और गांव में ग्राम के बैठक भी होए सामाजिक व्यवस्था के। अब एमा का कार्यवाही करही तेला बतावे, और नहीं तो मैं होकर संग में वो गांव में जाए बर तैयार हूँ जहाँ सामाजिक बैठक हवा। तो विनय जी, चुनौती देवते कहा मैं जाए बर तैयार हूँ आपके साथ में। और जे और एक अलावा और बहुत जगह हुए उतरे क्षेत्र में भी जाके हम मार्कंडे जी, मैं बताना चाहूँ कि जो मोहल्ला में मैं रहता हूँ, हाँ, कोरिया के मनिंदगढ़ विधानसभा के गोदरी पारा में पूरा का पूरा मोहल्ला, जो मोर घर के पीछे का जो मोहल्ला है, 15 साल में धर्मांतरण होके वो ईसाई धर्म में चले गए। एमन के समय में 15 साल में तमाम, मैं संख्या गिनाए पर अगर मार्कंडे जी बोली तो मैं गिना दूं कितना मिशनरी पनपीस है, कितना पुलिस है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे 2.5 साल के सरकार में मार्कंडे जी बताए कि कोई मिशनरीज यहाँ, कोई भी जो नवा मिशनरीज है और कोई जो एक NGO है, संस्था है, कोई बड़े के काम हो सकते बताए, एक भी बताए 2.5 साल में। तो जब भी ये बात निकलते विनय जी, तो बीजेपी वाले मन ये किसे कि जब आप भाजपा के शासन काल में हो रही से तो आप मन का विरोध करे रोका की के? देखिए मार्कंडे जी, अगर जबरिया का कोई धर्मांतरण का मुद्दा है जो संविधान के खिलाफ बात है, तो निश्चित रूप से ओकर बार आवाज उठाए के काम हमार पार्टी करी, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अच्छा नवीन जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, का धर्मांतरण से जुड़े कानून छत्तीसगढ़ में पर्याप्त थे? मार्कंडे जी तय तो करे कि जबरिया धर्मांतरण का ये मुद्दा है। नहीं, एमा धर्मांतरण के जो कानून है ओकर पालन करे की जरूरत है। अच्छा, धर्मांतरण जैसे देखिए, अब एमन क्या कहा थे कि हमला शुरू वो क्या कहा थे, हमला जो है सबूत दे, तो सबूत देवत हन तेकर ऊपर एमन कार्यवाही नहीं करते। विनय जब सवाल जी है स्वीकार कर ली कि धर्मांतरण हुआ थे, ओकर घर के पाछू में हुआ थे, लेकिन ओकर बोले की हिम्मत नहीं, एक बार एजेंट इकरे कांग्रेस के एजेंट है ओमन हा, तो
तो वो मन करवावत धर्मांतरण ये मन कहीं चीटपुट नहीं कर रहे थे। तो आपके कहना है कि प्रशासन नहीं करवावत है। अरे वो आपके शासनकाल में वैसे 18 के पहले वैसे ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरा नवीन जी उकर कहना है विनय जी के कि आप मन के भाजपा शासन काल में हुए धर्मांतरण। अरे मार्कंडे जी वो आपके शासनकाल में हुई से 18 के पहले हुई से 18 के पहले हुई से ये बताना चाहता हूँ। क्या करे सरकार के आपको विधायक रही काबर वहाँ बात नहीं करी और हम जब शिकायत करत हन बात करत हन तेकर ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करते। एकर मतलब का है बता ना भाई। एकर मतलब का है? एकर मतलब एक एजेंट है मन चाहत नहीं है ओकर शिकायत करना ते ओकर ऊपर कार्रवाई करना तेकर सती। अब मैं तो अभी बताऊं एकर चुनौती स्वीकार करे हो कि मोहला मानपुर में 15 साल में परिवार धर्म परिवर्तन करे है आओ ओकर ऊपर का कार्रवाई करत गांव में तो सभा। भारतीय जनता पार्टी की ये कहना है कि हम शिकायत करत हन लेकिन कार्रवाई नहीं होते। कांग्रेस के ये कहना है कि 15 बछर में ज्यादा धर्मांतरण हुए। आज हम चर्चा करत हन धर्मांतरण ऊपर जिन भारतीय जनता पार्टी हल्लक बोल कर थे। ब्रेक के पहले एक सवाल कांग्रेस की तरफ से ये आतरी से कि नवीन जी की जतका धर्मांतरण हुए भाजपा शासन काल में 15 बछर में ज्यादा हुए। वही भारतीय जनता पार्टी की यह कहना है कि आप मन सबूत की बात बोलते हम सबूत देवतन हलफनामा देवतन फुटेज देवतन वीडियो फुटेज देवतन शिकायत करते लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। विनय जी बार बार ये आरोप लगते कि आप मन के प्रशासन में कार्रवाई नहीं हुए के। अंशुमन जी एक बात आप स्पष्ट तौर से मार्कंडे जी से पूछो जी और ये बात की मोर चुनौती भी है ना जी। आप बताओ कि आपके जो ये आईबीसी चैनल है ये प्रदेश के मध्य प्रदेश के और ये छत्तीसगढ़ के बड़ा चैनल है। एकर पत्रकार हर छोटे छोटे क्षेत्र में है। आप बताओ कि ये जो आरोप लगा थे हमारे मार्कंडे जी कि यहाँ वो गांव में 25 लोगों के धर्मांतरण हुई से आप बताओ आपके पास ऐसा कोई फुटेज है क्या? आपके जो पत्रकार है ऐसा कोई ओकर पास कोई रिपोर्ट है क्या? और अगर मान लीजिए कोई ऐसा बात है तो निश्चित रूप से ओकर ऊपर जांच हुई और जांच होने के बाद अगर संविधान के अनुरूप अगर कोई संविधान के अगर खिलाफ अगर कोई धर्मांतरण हुई से तो ओकर ऊपर कार्रवाई हुई ये निश्चित है। लेकिन मोर सवाल ये है कि 15 साल में जो चर्च बनने के काम हुए हैं या एमन के फले फूले के जो काम हुए हैं वो 2.5 साल में एक भी अगर हुई से तो बताएं और मैं गिनाता हूं कि कहां कितना चर्च बने हैं और किस प्रकार से जो मिशनरीज है वो अपन काम करी से। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज मार्कंडे जी के पास भारतीय जनता पार्टी के पास एमन के जो राष्ट्रीय प्रभारी है पुंडेश्वरी जी आज तो ये मल मूत्र और थूक के ऊपर चिंतन शिविर करते हैं। एमन के इतना ज्यादा दिन खराब हो गई से कि शरीर के जो विष्ठा है मल मूत्र और जो थूक है एमन के ऊपर एमन ये छत्तीसगढ़िया के चिंता करते हैं। एमन के पास किसान के मुद्दा खत्म है, एमन के पास आदिवासी के मुद्दा खत्म है, एमन के पास जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रईस जो हमेशा चुनाव के समय एमन के प्रमुख मुद्दे रईस ओला भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है रामगमन पथ बना के और एक कौशल्या माता के मंदिर और राम के जो भाषा का जो रिश्ता छत्तीसगढ़ से बता के एमन के सारा मुद्दा छीन ले से तो अब एमन फड़फड़ाते हैं कि हमारे पास अब मुद्दा का है 2 साल 25 है किसान के अगर काम ला अगर मुद्दा बनाते तो हमन ला मार पड़ते किसान हमारे खिल्ली उड़ाते कि तुम 15 साल में किसान पर क्या करे। आदिवासी ला मुद्दा बनाते विश्व आदिवासी दिवस के छुट्टी से लेके वनोपज के बढ़ाए के जो काम ओकर कीमत ला बढ़ाए के जो काम ये सब काम तेंदू पत्ता के जो समर्थन मूल्य को बढ़ाए के काम ये सब काम हमारे सरकार करी से। आज एमन के पास आदिवासी या किसान के मुद्दा खत्म है जो छत्तीसगढ़ के मूल है किसान जड़ है छत्तीसगढ़ के लेकिन आज एमन के पास सारा का सारा मुद्दा समाप्त है। नवीन जी आप मेरे को मुद्दा नहीं कि किसान का मुद्दा खत्म हो गया है विकास का मुद्दा खत्म हो गया आदिवासी का मुद्दा खत्म हो गया। साथ ही साथ डॉक्टर जायसवाल की ये कहना है कि 15 बछर में सबसे ज्यादा चर्च आप एमन के कार्यकाल में बने हैं। देखो ऐसे है अंशुमन भैया कि एकर सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी और एकर नेता मन दिग्विजय सिंह जी मन और एकर सरकार में मनमोहन जी के सरकार में हलफनामा प्रस्तुत करते कि राम काल्पनिक है ऐसे कोई ना व्यक्ति से नहीं है भी से दुनिया में
दूसरा चीज एक तरफ एक भूपेश बघेल जी और ये मन कहा थे कि भाई राम भगवान के पथ गमन बनावत हन। तो मैं ये कहा था कि पहले राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी बैठ के सुनता सलाह कर ले कि वो काल्पनिक की वो ही सब है, ये चीज पहली वन गमन जो हुआ थे वो हमारे 15 साल में पूरा खाका 15 साल में कवर होश नहीं है, केवल भी बनाए के काम करत हवे। बाकी तो भाई हमरे शासन काल में वो पूरा रूपरेखा सब तैयार हो रही। बात 15 साल में बने रही वो तो दिखी नहीं, इसे कहे के तो मैं नहीं दिखी से बात पूछा था मार्केंडे जी जो बने रही आपके मन के विनय जायसवाल जी ला पूछा खबर नहीं दिखी सरकार में हवे मनहा ये बतावा कि ये जो अंतर के राशि जो देवो कहे है 2500 में महंगाई के ऊपर भी कुछ प्रदर्शन कर लो, ये महंगाई के ऊपर भी धरना कर लो, गैस पेट्रोल डीजल के ऊपर भी कुछ कर लो। केंद्र में के हमन अंतर के राशि नहीं देवतन, प्रदेश और देश के आम जनता के आम मन के कमर नहीं देवत अंतर के राशि नहीं देवत तो काबर तो एकर वादा पूरा कहाँ हो? भी मन जो है महंगाई से देवत ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप तो चलत रही। कांग्रेस के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब एक भी मुद्दा नहीं बचे है, जब का मुद्दा कांग्रेस एड्रेस कर ले है, सब समाप्त कर दे, ठीक कर दे, चाहे वो आदिवासी का मुद्दा हो, चाहे वो विकास की मुद्दा हो, चाहे किसान की मुद्दा हो। लेकिन प्रदेश भाजपा फिलहाल धर्मांतरण के मुद्दा ला जोर पकड़ाए हुए है। अगस्त लेके चलाते 19 तारीख के फिर रैली निकालबो कहा थे, प्रभात फेरी निकालबो कहा थे, 18 के रैली निकाली और नई चेती कहा थे 21 तारीख के हर थाना में मन गिरफ्तारी देवो कहा थे। कुल मिला के लेकिन बाकी जिन मुद्दा है वो नेपथ्य में दिखा थे 2023 पर और कौन कौन से ऐसे मुद्दा निकले वो देखे वाले बात हुई। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप बन के। जय जवाहर।